नमस्कार। चलिए, आज सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नए छात्रों के लिए एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति पर बात करते हैं। और ये रणनीति किसी ऐसे वैसे की नहीं, बल्कि एक ऐसे अनुभवी मेंटोर की है जिन्होंने खुद कई एग्जाम्स क्लियर किए हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर नए एस्पिरेंट्स के साथ बिल्कुल यही होता है। लेकिन जानते हैं, भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है जरूरी नहीं कि वो सही हो। तैयारी करने का एक स्मार्ट तरीका भी है। देखिए, ये सलाह सिर्फ कही सुनी बात नहीं है, ये अनुभव से आई है। और अनुभव भी कोई छोटा मोटा नहीं, 12 सरकारी नौकरियां क्लियर करने का। तो जाहिर है, यहाँ बात बिना सोचे समझे मेहनत करने की नहीं, बल्कि एक सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने की हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले उस सबसे आम गलती पर नजर डालते हैं जो नए छात्रों को अक्सर शुरुआत में ही रास्ते से भटका देती है। होता क्या है कि ज्यादातर लोग सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, फिर इंग्लिश, और नतीजा किसी भी सब्जेक्ट में गहरी समझ बन ही नहीं पाती। ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक साथ कई नावों पर पैर रखना, और आखिर में थकान और कंफ्यूजन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। अब एक और बहुत बड़ी गलती को समझते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है सिर्फ थोड़ी सी छुट्टी लेने के नुकसान को कम समझना। सोचिए, सिर्फ एक दिन की छुट्टी सुनने में बहुत कम लगता है ना? लेकिन इसका मतलब है कि औसतन 6 घंटे की क्लास का काम पीछे छूट गया। और अगर यही एक दिन की छुट्टी किसी वजह से 3 दिन की हो गई तो ये बैकलॉग अचानक से 18 घंटे का हो जाता है। 18 घंटे की पेंडिंग क्लासेस। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये बढ़ता हुआ बैकलॉग धीरे धीरे एक पहाड़ जैसा लगने लगता है, एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है, और कई बार तो एस्पिरेंट्स को लगता है कि अब ये उनसे नहीं हो पाएगा, और वो हार मान लेते हैं। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है अपनी सोच में, अपने माइंडसेट में एक बहुत ज़रूरी बदलाव लाने से। हमें ये समझना होगा, जो कल हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, और आने वाले कल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ आज। जो चीज़ पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है वो है आज की मेहनत। तो एक बार जब माइंडसेट सही हो गया तो अगला कदम है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाना, यानी सही विषयों को पहचानना और उन्हें प्राथमिकता देना। तो लॉजिक क्या कहता है? सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनानी चाहिए जिनका सिलेबस फिक्स है, सीमित है, और वो है गणित और रीजनिंग। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ये विषय थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री या जनरल नॉलेज से बिल्कुल अलग हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो एक समंदर की तरह है जिसका कोई अंत नहीं। उन्हें बार बार रटना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बस हो गया। चलिए, अब उस सब्जेक्ट की बात करते हैं जिससे कई लोगों को डर लगता है, यानी गणित। देखते हैं कि इस पर जीत हासिल करने का सबसे कारगर प्लान क्या है। मैथ्स में महारत हासिल करने का रास्ता बहुत सीधा और सरल है। सिर्फ 2 कदम। पहला, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को रॉकेट जैसा तेज बनाना, और दूसरा, अरिथमेटिक की नींव यानी 2 सबसे जरूरी चैप्टर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना। और ये देखिए, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का एक छोटा सा नमूना। ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक से कैलकुलेशन में कमाल की स्पीड और कॉन्फिडेंस आ सकता है। ये वाकई जादू जैसा काम करता है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि अनुपात और प्रतिशत, ये 2 चैप्टर अरिथमेटिक की आत्मा हैं। मतलब अगर इन पर कमांड हासिल कर ली तो प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे बाकी सारे चैप्टर बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि वो सब इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट्स पर टिके होते हैं। और अंत में, चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली मिसाल के साथ खत्म करते हैं, जो खासकर नए छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इसका मतलब बहुत साफ है। अभी सीखने का, खुद को सही आदतों में ढालने का सबसे बेहतरीन वक्त है, क्योंकि एक बार गलत आदतें पक्की हो गईं तो उन्हें बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये तैयारी का सफर असल में अपने भविष्य को एक सफल आकार देने का एक शानदार मौका है, और इस काम को शुरू करने का सबसे सही समय अभी है।